अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपी। साबुत मूंग दाल की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी, ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार साबुत मूंग दाल की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। यहाँ पे जी 250 ग्राम मूंग दाल लिए, 4-5 घंटे हो गए मुझे इसको सोक करते हुए, सोक करके रखे हुए। और इस तरह से काफ़ी हद तक ये जो है वो नरम पड़ गई है दाल। सबसे पहले इसको हम प्रेशर कुकर की सीटी देंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। मैं इसको अलग से टेंडर करूँगी दाल को अच्छी तरह से, उसके बाद उसका मसाला जो है वो तैयार करेंगे। सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लें और दाल डाल दें। हल्दी और नमक डाल के जो है हम इसको चढ़ाएंगे। यहाँ पे जी 1 टीस्पून तकरीबन मैं नमक डाल रही हूँ, अगर कम हुआ तो बाद में और ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून यहाँ पे जाएगी जी हल्दी। इनको हम पहले टेंडर होने के लिए रख देंगे दाल को, उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। मिक्स कर दें और प्रेशर कुकर को चढ़ा देते हैं। 1 पाव दाल मैंने ली है जो काफ़ी भर जाती है पककर, और तकरीबन 2 से 2.5 गिलास जो है इसमें पानी जाएंगे टेंडर होने के लिए। तो इसके हिसाब से मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं जो हमारी मूंग साबुत दाल है बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गई है। इसको साइड कर देते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ और फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी ले लिया मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो प्याज की पेस्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रेट कर लिए मैंने एक बड़े साइज़ का, मेरे पास फ्रीज टमाटर था। स्पाइसेस में 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने लिए जी रेड चिली पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी मैं हरी मिर्चें भी यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा, तो लाल मिर्चें कम यूज़ करूँगी। इसके अलावा धनिया पाउडर जो आएगा तकरीबन 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी का। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा साबुत, 2-3 लौंग, 3-4 काली मिर्चें और 2-3 सिनेमन स्टिक्स। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो आएगा 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। और ये है जी हमारा भुना हुआ और कुटा हुआ गरम मसाला पाउडर। और इसके अलावा हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें और धनिया वगैरह जिस तरह आप यूज़ करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। कुकिंग ऑयल डालते हैं, आप चाहें तो मक्खन या देसी घी जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने दें, उसके बाद इसमें अनियन डालते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, प्याज डालते हैं। प्याज को लाइट गोल्डन सा होने दें। प्याज जो है वो लाइट गोल्डन से होना शुरू हो गए हैं। अब इसमें डाल दें जी साबुत गरम मसाला जो मैंने सारा आपको बताया था, होल स्पाइसेस। थोड़ा सा सौते करें। और अब इसमें शामिल कर दें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट है। खूब अच्छी तरह से भुनाई करें, उनका जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई हैं। साथ ही स्पाइसेस जो बाकी रह गए हैं, रेड चिली पाउडर, इसके अलावा भुना कुटा हुआ धनिया और कसूरी मेथी ये शामिल कर दें। मसाला हमारा जले नहीं, साथ ही जो टमाटर ग्रेट किए हैं वो भी डाल दें। टमाटरों के पानी में बहुत अच्छे से मसाला जो है वो हमारा भून जाएगा। खूब अच्छी तरह से इसको भूनें। यहाँ पे जी 2 टेबल स्पून तकरीबन उसी बर्तन में ले रही हूँ जिसमें मैंने टमाटर रखे हुए थे। 2 टेबल स्पून मैंने पानी लिया है।
ताकि मसाला जो है बिल्कुल भी कोई जले नहीं। इसको भूनें अच्छी तरह से। मसाला हमारा भून गया और जो बॉयल की हुई दाल है शामिल कर दें। यहाँ पे जी दाल को अच्छी तरह से भूनें। आप देख सकते हैं तमाम मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, कोई साबुत चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से भी इसमें पानी ऐड करेंगे। फ़िलहाल इसको मैं भून रही हूँ, 2-3 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। दाल बहुत ही अच्छे से, ये दाल जितनी देखने में सख्त लगती है उतनी जल्दी ये टेंडर हो जाती है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता इसको भिगोने का, तब भी ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाती है। बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत जल्दी टेंडर होने वाली ये दाल होती है। अच्छा, आप चाहें तो इस पर तड़का भी लगा सकते हैं। मेरे चैनल पे इससे पहले भी रेसिपीज़ मौजूद हैं मूंग साबुत दाल की। आज की रेसिपी में मैं तड़का नहीं ऐड करूँगी, मैं वैसे ही बनाऊँगी। एंड पे थोड़ा सा देसी घी ऐड करूँगी। और इसी प्रोसेस के साथ आप तमाम चीज़ें प्रेशर कुकर में डाल के भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो मेरी तरह से भी फॉलो कर सकते हैं रेसिपी को। यहाँ पे जी दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से भुन गई है। मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। अब मुझे इसको मीडियम सा रखना है क्योंकि ऑलरेडी ठंडा होने के बाद जो है दाल और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो तकरीबन मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किए हैं इसमें। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तमाम दाल अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैं और भी ऐड करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ठीक है क्योंकि हमने 8-9 मिनट के लिए इस दाल को पकाना है। यहाँ पे जी दाल आप देख सकते हैं बॉयल होना शुरू हो गई है। यहाँ पे दाल हमारी बॉयल होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें शामिल कर दें 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है जी देसी घी। आप मक्खन या दूसरा बनास्पति जैसे मर्ज़ी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा धनिया मैं भी डालूँगी, बाकी गार्निशिंग के लिए रखूँगी। इसी तरह से हरी मिर्चें और हाफ गरम मसाला अभी ऐड करूँगी, हाफ बाद में ऐड करेंगे। इसको पकने दें अच्छी तरह से। 8-9 मिनट इसको मैं पकाऊंगी, और जितनी मुझे थिक इसकी ग्रेवी रखनी होगी उसके हिसाब से मैं रखूँगी। जी नमक मुझे कम लग रहा था, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है इसमें, और वो भी शामिल कर दें। इस टाइम पे जब आप इसकी ग्रेवी के लिए पानी वगैरह डाल चुके हों और फिर पकने वाली हो आपकी दाल, तब नमक शामिल किया करें, तब से ही पता चलेगा कि नमक कितना शामिल करना है हमने। यहाँ पे जी दाल को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। बस 2-3 मिनट हम इसको और पकाएंगे और दाल जो है वो हमारी रेडी होगी। थोड़ी सी और मैं थिक करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी होती है, गोश्त से कहीं ज़्यादा हेल्दी होती है ये रेसिपी। और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे गोश्त के साथ भी ये रेसिपी दे चुकी हूँ, मटन के साथ। वो रेसिपी भी इंशाल्लाह इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी। और इस तरह से भी बनाएंगे तब भी बहुत ही मज़ेदार सी जो है रेसिपी रेडी होती है। इसको आप चावलों के साथ खा सकते हैं, तड़का वाला राइस के साथ खा सकते हैं, सिंपल चावलों के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा रोटी, पराठा सबके साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है ये दाल। यहाँ पे जी 2-3 मिनट्स और हो गए हैं और साबुत मूंग दाल जो है वो हमारी रेडी है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही हेल्दी, ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।